गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट सवाल होंगे सारे आज हम लोग देखेंगे। ये आपके बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, सीडीपीओ के लिए और बाकी सभी एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों को अच्छे से देखें ताकि आपको यह याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 1994 से हर वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1994 से हर वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 1994 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1966 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में मानक निर्धारित करता है। वर्ष 2021 की जो विषय वस्तु है, यानी कि जो थीम है विश्व शिक्षक दिवस का, वह है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में नई दिल्ली में डीआरडीओ की डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को किसने सम्मानित किया? अक्टूबर 2021 में नई दिल्ली में डीआरडीओ की डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को किसने सम्मानित किया? तो यह किया राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में डीआरडीओ की डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने 22 व्यक्तिगत श्रेणी में और 18 स्टार्टअप श्रेणी में 40 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर 2021 से किसे अपना नया महासचिव और कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA ने 1 अक्टूबर 2021 से किसे अपना नया महासचिव और कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि आलोक सहाय को। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA ने 1 अक्टूबर 2021 से आलोक सहाय को अपना नया महासचिव और कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण 14 से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण 14 से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 40वां, आंसर डी हो जाएगा। भारत व्यापार संवर्धन संगठन का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण 14 से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में किस शहर में आज़ादी 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में किस शहर में आज़ादी 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन करेंगे? एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में आज़ादी 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन आवासान
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 5 से 7 अक्टूबर 2021 से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के जो जिलों की संख्या है वो 75 है, लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है। राज्य के जो पशु है वो बरसिंगा है, राज्य के पक्षी सारस क्रेन है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध जो है यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है रिहंद नदी पर। यहाँ का जो जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में जिन चीज़ों को, वह है वाराणसी ग्लास बीड्स, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो मलिहाबादी दशहरी, बनारस ब्रोकेट और साड़ी, गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, भदोही का हस्तनिर्मित कालीन और लखनऊ जरदोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह को प्रदर्शित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट www.indianrdc.mod.gov.in बनाई है। यह औपचारिक रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह को प्रदर्शित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट www.indianrdc.mod.gov.in बनाई है। यह औपचारिक रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अजय कुमार के द्वारा। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह को प्रदर्शित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट बनाई है। इसे औपचारिक रूप से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। वेबसाइट में ई बुक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ब्लॉग आदि जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इसके अलावा वेबसाइट में आयोजन से संबंधित सभी जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने बुध की अपनी पहली छवियों को वापस भेजा है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने बुध की अपनी पहली छवियों को वापस भेजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि बेपी कोलंबो। यूरोपीय जापानी बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने बुध की अपनी पहली छवियां भेजी हैं। कैप्चर की गई छवि उत्तरी गोलार्ध और बुध की विशिष्ट पाक चिन्हित विशेषताओं में दर्शाती है। मिशन का नाम इतालवी वैज्ञानिक ग्यूसेप बेपी कोलंबो के नाम पर रखा गया है, जिन्हें ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर विकसित करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल नासा के मेरिनर 10 ने पहली बार 1974 में बुध के लिए उड़ान भरने के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? अक्टूबर 2021 में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रदीप मुल्तानी ने। आज का 9वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के मानदेय में कितनी राशि की वृद्धि की? अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए मानदेय में कितनी राशि वृद्धि की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10,000। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 से राज्य में मनरेगा श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए मानव संसाधन नीति की घोषणा की। मानदेय अब मनरेगा ग्राम रोजगारों को 10,000 रुपये, कंप्यूटर ऑपरेटरों को 15,156 रुपये, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 34,140 रुपये और तकनीकी सहायकों को 15,656 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में सीएम केजरीवाल ने 10 सूत्री विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था। इस योजना के तहत वाहनों में होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए कितने टीमें गठित की जाएंगी?
अक्टूबर 2021 में सीएम केजरीवाल ने 10 सूत्री विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था। इस योजना के तहत वाहनों में होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए कितनी टीमें गठित की जाएंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 500। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण निपटने के लिए 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है। वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए 500 टीमें के गठन के साथ प्रदूषण नियंत्रण का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस स्थिति की समीक्षा करने और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए धूल विरोधी अभियान के तहत 75 टीमों का गठन शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में स्किल इंडिया ने 1 लाख अप्रेंटिसशिप को काम पर रखने और नियोक्ताओं की सहायता के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में अमृतंजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में अमृतंजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया कंपनी के उन्नत शरीर दर्द प्रबंधन उत्पादों के पोर्टफोलियो का समर्थन करेंगे। चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में रजत पदक विजेता हैं। पूनिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सहदेव यादव को। वयोवृद्ध खेल प्रशासक सहदेव यादव को 4 अक्टूबर 2021 को सर्वसम्मति से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय भारोत्तोलन संघ का जो स्थापना हुआ था वह 1935 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने SC OBC के विकास के लिए धन को मंजूरी दी? अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने SC OBC के विकास के लिए धन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि SC विकास कोष और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC विकास कोष के गठन को मंजूरी दे दी है। इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बनाए गए आवासीय विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। इसमें युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से उपकरण खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की सहायता भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किसने जीता? अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर VK राजू। डॉक्टर VK राजू ने भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकियों को 3 अक्टूबर 2021 को भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के वर्जीनिया स्टेट चैप्टर द्वारा सामुदायिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता?
अक्टूबर 2021 में महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कंपटीशन में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि नामिया कपूर। भारत की शूटर नामिया कपूर ने 4 अक्टूबर 2021 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कपूर फाइनल में, यानी कि नामिया कपूर फाइनल में 36 अंकों के साथ 33 अंकों वाली फ्रांस की कैमिली जेद्रेजिउक्सी से और 31 अंकों वाली मनु भाकर से आगे रही और शीर्ष पुरस्कार हासिल किया। भारत कुल 16 पदकों, 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ सबसे आगे चल रहा है। ISSF के जो है उसका जो मुख्यालय है ISSF का, वह म्यूनिख जर्मनी में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1907 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में सेबी के मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस स्टॉक सहायक पर जुर्माना लगाया? अक्टूबर 2021 में सेबी के मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस स्टॉक सहायक पर जुर्माना लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आदित्य बिड़ला मनी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 अक्टूबर को। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भारत में हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 में इसी दिन गंगा नदी की डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया था। गंगा नदी की डॉल्फिन या प्लैटनिस्टा गैंगेटिका, जिसे आमतौर पर सुंस के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक डॉल्फिन है। यह भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने झीलों के संरक्षण के लिए विशेष सेल का गठन किया? अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने झीलों के संरक्षण के लिए विशेष सेल का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने शहर और उसके आसपास की झीलों की सुरक्षा के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में एक स्पेशल सेल का गठन किया है। सेल का नेतृत्व एक विशेष आयुक्त करेंगे। विशेष आयुक्त कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में हिस्से के रूप में कंपनियों को शामिल करके भी झीलों का कायाकल्प करेंगे। आज का 29वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC ने भारत के नए कंट्री हेड के रूप में किसकी घोषणा की है? अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC ने भारत के नए कंट्री हेड के रूप में किसकी घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि वेंडी वर्नर का। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC ने भारत के लिए नए कंट्री हेड के रूप में वेंडी वर्नर की नियुक्ति घोषणा की है। वह अपने पूर्ववर्ती जून झांग के स्थान पर कार्य करेंगी। IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट ट्रेन फैम टूर पर सम्मेलन का आयोजन किया? अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट ट्रेन फैम टूर पर सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय 4 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच एक बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर और सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
यह बोध गया और वाराणसी में प्रमुख बौद्ध स्थानों की यात्रा और सम्मेलन को कवर करेगा। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 2500 वर्षों से भी पहले प्राचीन भारत में हुई थी और फिर यह एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। करीब 500 मिलियन अनुयायियों के साथ बौद्ध लोग दुनिया की कुल आबादी का 7% हिस्सा है। अब बौद्ध असल कहाँ कहाँ है, तो बोध गया बिहार, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में मेन रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस जर्नल ने प्रकाशित किया है कि आर्कटिक में बर्फ का स्तर बहुत कम हो गया है? अक्टूबर 2021 में किस जर्नल ने यह प्रकाशित किया है कि आर्कटिक में बर्फ का स्तर बहुत कम हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जर्नल ऑफ ऑपरेशनल ओशनोग्राफी। दुनिया के समुद्रों और जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार आर्कटिक बर्फ का स्तर बहुत कम हो गया है। यह निष्कर्ष जर्नल ऑफ ऑपरेशनल ओशनोग्राफी में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना को परमाणु और पारंपरिक दोनों पनडुब्बियों को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। अब भारतीय नौसेना में कितनी पनडुब्बियों को संचालित करने की योजना बनाई है? अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना को परमाणु और पारंपरिक दोनों पनडुब्बियों को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। अब भारतीय नौसेना ने कितनी पनडुब्बियों को संचालित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि 24। भारतीय नौसेना देश भर में खतरों से निपटने के लिए परमाणु और पारंपरिक दोनों पनडुब्बियों के मिशन का संचालन करेगी। भारतीय नौसेना 24 नए पनडुब्बियों के संचालन की योजना बना रही है, जिनमें 6 को प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बनाया जाएगा। अरिहंत श्रेणी परियोजना के तहत 5 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई गई थी, जो 24 पनडुब्बियों कार्यक्रम से अलग है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 6 अक्टूबर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।